हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन को सुख। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन को सुख। बीरी परस्पर लेत खवावत ज्यों घन दामिनी चमचमात शोभा बहुभांतिन सुख। श्रुति घुरि राग केदारो जम्यो अधराति निशा रोम रोम सुख रोम रोम सुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी के मिल गावत सुरदेत मोर भयो परम सुख। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन को सुख। उपासक प्रत्येक इंद्री को जब आराध्य देव के ही प्रति क्रियान्वित करता है तब वो इंद्रियां परम पावन हो जाती हैं। प्राकृतिक इंद्रियां भी दिव्य हो जाती हैं। जैसे हमारी वाक इंद्री, जब हम इससे चिदानंद नाम जप करते हैं
चिदानंद लीला का गायन करते हैं तो वाणी भी चिदानंद हो जाती है। श्रवणेन्द्रिय, जब इससे हम नाम कीर्तन सुनते हैं, नाम जब सुनते हैं, भगवत लीला सुनते हैं तो श्रवणेन्द्रिय चिदानंद हो जाती है। ऐसे समस्त इंद्रियां जब केवल आराध्य देव के प्रति समर्पित होकर क्रियान्वित होती हैं तो उनमें ये सामर्थ्य आ जाती है कि उपासक की श्रवणेन्द्रिय निकुंज में प्रिया प्रीतम क्या बात कर रहे हैं ये सुनाई देने लगता है। निकुंज में प्रिया प्रीतम कैसी शोभा से विराजमान है ये दिखाई देने लगता है। आज कौन से सौरभ का लेप किया गया ये घ्राणेन्द्रिय से पता चलने लगता है। प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला का इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं, जो कि इंद्रिय मन से बिल्कुल अगोचर है। अगर उपासक इन इंद्रियों को थोड़ी भी स्वतंत्रता दे देगा तो इनका स्वभाव है प्रकृति स्थान कर्षति। ये प्रकृति के वस्तु व्यक्ति स्थान के आकर्षण में फंस जाएंगे। फिर ये महासुख जिसकी हमारे हृदय में लालसा है वो प्रकृति से पूर्ण होने वाली नहीं, वो परमात्मा से होने वाली है। जब हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ जाती है तो मलिन हो जाती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहुरमृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम चाक्षुर्ण क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा माननात्यन्तमग्नः जिह्वामिष्टान्न निष्ठा विरमति नमनाग्वित संगृद्ध अनुचितम हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गतिश्चेदहम त्वत्स्थितोपि। हे वृंदावन धाम, मेरी बड़ी दुर्दशा है। जहां इंद्रियों को दिव्य करना है वहां हम इनको और मलिन कर रहे हैं। जनेन्द्रिय का वेग न सहने के कारण हम परस्पर शरीरों के आकर्षण में भोग वासना में लिप्त हो गए। मन और जनेन्द्रिय संपूर्ण रूप से काम वासना से युक्त होने के कारण मलिन हो गई। ये देह पिंड चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, कोई खास बात नहीं इसमें खास बात है भगवान की प्राप्ति कर लेना। खास बात है तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाना। खास बात है इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए। माता पिता भाई बंधु परिवार समाज राष्ट्र धर्म भगवान सबकी सेवा बन जाए तो ये शरीर सार्थक हुआ। नहीं क्या मांस का पिंड है, रक्त संचरित नसनाड़ियां हड्डी त्वचा और इसमें जो डालो मलमूत्र बन गया। जितने द्वार हैं उनका सबको परिचय है ही है। कौन से सुख के लिए परस्पर शरीर में आकर्षण होता है। सच्चिदानंद सुख की लालसा वाला शारीरिक सुख के भोग में यदि अनेक जीवन व्यतीत करने के बाद ये भी जीवन व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा। इतना जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हाथ लगा। बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम भगवान ने अपना स्वरूप बताया है सृष्टि संचालन के लिए। यदि विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति के लिए विधान किया गया है तो वो धर्मयुक्त काम है। व्यभिचार वहां भी नहीं, धर्मयुक्त काम। अन्यथा धर्म विरुद्ध यदि काम का सेवन किया जाए तो घोर पापाचरण बनने लगता है
और मलिनता पे मलिनता होती चली जाती है। स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुह रमृत धिया, हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मलमूत्र के द्वार को अमृत पान का स्वरूप समझते हैं। कितनी निकृष्ट बुद्धि है। इन शरीरों पे है क्या? ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकले, नाक से कितनी खखार के थूको, वमन करके देखो। नीचे के द्वार तो दुर्गंध युक्त मलमूत्र के ही हैं। किन भोगों में तुम अमृत पान करना चाहते हो? स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहु रमृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम, नित्य तुम लुभायमान हो रहे हो कि अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, ये शरीर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए।